निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। कुशीनगर के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा हरपुर मझार में ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सरकार के द्वारा रोजगार की जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ग्राम प्रधान अपने संबंधी लोगों को ही देना चाहते हैं। तो वहीं ग्राम सभा के अंदर कोटे की दुकान महिला प्रधान के पति चला रहे थे, जिनको सरकारी नियम अनुसार इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद नए कोटेदार के चुनाव के लिए तारीख डाली गई, जिसके बाद लोगों ने ये कहकर विरोध कर दिया कि इतना टाइम नहीं है कि कोई दूसरा इसमें हिस्सा ले सके, इसलिए इस चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित किया जाए। फिर चुनाव की दूसरी तारीख 18 जुलाई को तय की गई। उसमें भी हिस्सा लेने वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया और उन्हें कागज तैयार करने पर रोक दिया गया, जिसके चलते ग्राम सभा के लोगों ने कुशीनगर जिला अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। मौजूद हूँ कुशीनगर के पटरौना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा हरपुर मझार के अंदर, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ हरपुर मझार के सम्मानित लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि इनके ग्राम सभा में जो कोटे की दुकान थी पहले, वही दुकान के ही जो घर के या फिर संबंधित कोई ग्राम प्रधान हुए, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और वो दुकान इस वक्त अभी किसी के नाम से नहीं है और ग्राम सभा की दुकान अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। चुनाव होना है और चुनाव पड़ा यानी पिछले तारीख पड़ा था, उसमें विवाद हो गया तो उसको टाल दिया गया। फिर आखिर क्या वजह है कि ग्राम सभा के लोग सहमत नहीं हो रहे हैं और पिछला चुनाव क्यों टल गया और आखिर उसमें किस चीज़ की अड़चन आ रही है और क्या परेशानी हो रही है, कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। पिछला चुनाव क्यों टाल दिया गया? पिछला चुनाव 8/7/2022 को था, जिसमें किसी भी ग्रामवासी को जो है कोई खबर सूचना नहीं मिली थी। और अचानक ब्लॉक के अधिकारी लोग आए और आकर कहने लगे लोग कि आज आवंटन का कार्य होना है। और जब लोगों को पता चला तो उसमें मानक के हिसाब से वो बताए कि समूह का होना अनिवार्य है, जो समूह में आएगा उसको प्रथम वरीयता दिया जाएगा। तो प्रधान के जो भाई हैं, सगे भाई, जो प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, वो चुपके से अपने पतोहू का जो है समूह में नाम डलवा लिए थे, समूह बनवा लिए थे। और इसकी सूचना जब गांव के लोगों को मिला तो शेष प्राथमिकता के आधार पे जो है उनके सिवा दूसरा कोई अप्लाई करने लायक नहीं था। इसलिए गांव के लोगों में विरोध पैदा हुआ कि आपने ऐसा क्यों नहीं हम लोगों को बताया कि जो समूह के अंतर्गत आएगा वही फार्म डालने का वो अधिकारी होगा। और इस कारण जो है गांव के लोग जो है विरोध पे उतरे और समय मांगे, लेकिन ब्लॉक अधिकारियों द्वारा मात्र 10 दिन का समय दिया गया। और 10 दिन के अंदर जो और प्रतिभागी थे वो लोग अपना समूह का कार्य पूर्ण किए, बनवाए, समूह तैयार किए। लेकिन सब आदेश ब्लॉक से आदेश आने के बावजूद भी प्रधान और बैंक मैनेजर, ग्राम सेवक आदि के मिली भगत के कारण खाता नहीं खोला गया। और ब्रांच मैनेजर द्वारा जो है 14 तारीख से लगातार हम लोगों को रोज़ महिलाओं के साथ दौड़ाया गया बैंक पे। क्यों आपका खाता नहीं खुल रहा है और उनका कहना क्या है बैंक मैनेजर? जी 2 दिन तो दौड़ाए, 1 दिन तो टाल दिए, 14 तारीख को टाल दिए कि सर्वर डाउन है। फिर 15 को बुलाए, 15 तारीख को कहे कि ऐसा है कि आप जाके ब्लॉक से शासनादेश लाइए। फिर हम लोग वहाँ से वीडियो द्वारा लिखित शासनादेश लाए, उनको दिखाया गया। फिर वो कहने लगे कि नहीं हमको ओरिजिनल लाइए। दूसरे दिन 16 तारीख को जब हम लोग पहुँचे तो ब्लॉक में वीडियो साहब उपस्थित नहीं थे। पुनः जो है हम लोगों को ब्लॉक से बैंक दौड़ाते दौड़ाते ये लोग 3 बजा दिए। और तब जो है बैंक मैनेजर साहब मौखिक तौर पे हमको कहे कि हमारे ऊपर ब्लॉक से प्रेशर है और हम जो है खाता नहीं खोल सकते। हम कहे ठीक है सर, कि अगर आप खाता नहीं खोल सकते और दबाव है तो आखिर किस बेस पे दबाव है। उन्होंने हमें जवाब दिया कि जो गांव वाइज सूची समूह की आई है, उस समूह की सूची में जो है हरपुर मझार का नाम मेरे बैंक के तहत नहीं आता है। और उन्होंने हमें सूची दिया जी, जो ये सूची है ब्लॉक से बैंक से हमको मिला। फिर ब्लॉक से भी हमने इस सूची को लिया। इसमें वो दिखाए कि जो हरपुर मझार है वो वो स्टेट बैंक के तहत है। फिर हमने उनको बैंक मैनेजर साहब से रिक्वेस्टली कहा कि सर ये बताइए मेरे ग्राम सभा का भी खाता आप ही के बैंक में है।
और इसके पूर्व जो मतलब प्रतिभागी दूसरे प्रधान की जो बहू हैं उनका जो समूह बना है उनका भी खाता इसी बैंक में है जो 3-4 महीना पहले आप ही के द्वारा खोला गया है। तो सर अगर मेरा गांव ये आपके बैंक के तहत नहीं आता है तो इसके पूर्व खुद मेरा भी उसमें खाता है ग्रामीण बैंक में। अगर हरपुर मझार का खाता इस बैंक में नहीं रह सकता तो आपने ऐसा दूसरा मतलब इसके पहले जो दूसरा समूह बनाया है वो किस आधार पे जो है आपने हरपुर मझार का अपने बैंक में बना लिया है। अगर आपने बना लिया तो उसी आधार पे साहब हम लोगों का भी जो है चयन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जब तक जो है ब्लॉक से फिर दूसरी सूची हमको नहीं मिलती है तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर हमने कहा सर ये चीज़ हमको लिखित रूप में दे दीजिए। तो हमने दूसरा एप्लीकेशन लिखा रिसीविंग के लिए कि सर इसको रिसीव कर दीजिए कि हम आपका खाता नहीं खोल सकते। तो उन्होंने जो है 100 नंबर फ़ोन करके पुलिस बुला लिया और कहा कि ये लोग जो है हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं और ये एप्लीकेशन है जिसको वो रिसीविंग नहीं दिए। खोला गया, वजह क्या थी? वजह ये था कि जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं वो अपने बहू का कराना चाहते हैं। ब्लॉक के और अधिकारी जो है वो लोग भी चाहते हैं कि मना प्रधान के परिवार में ही यह रह जाए। पहले भी कोटा उन्हीं के घर में था, प्रधानी आने के बाद वो निरस्त हुआ था। अब वो अपने सगे भाई के पतोहू के नाम से करवाना चाहते हैं। इसके पहले मेरे गांव में शौचालय पे भर्ती आया था तो उन्होंने अपने पतोहू का किया था और फिर जब कोटे का राशन कोटे का बारी आया तो पतोहू को वहाँ से इस्तीफा दिलाकर और इसमें भी अपना दावेदारी जमाना चाहते हैं। मेरे गांव के लोगों का कहना ये है कि सब पद अगर प्रधान के ही घर रहेगा तो और भी गांव के जो लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो 18 तारीख का डेट मिला है हम लोगों को वो डेट कुछ और बढ़ाया जाए कि ताकि हम लोग भी पात्रता के तहत आ सकें, समूह का गठन कर सकें, बैंक में खाता हम लोगों का भी बन जाए। उसके बाद गांव के लोगों गांव और मैनेजर साहब से ये भी पूछा जाए कि आखिर जिस दबाव का वो जिक्र कर रहे थे वो दबाव उनके ऊपर कहाँ से बना है। जी अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं और ख़ास तौर से मार साहब हैं। मार साहब, आप यहाँ के सम्मानित लोगों में से हैं। लोगों का मंशा क्या है? लोग क्या चाह रहे हैं? कोटेदार जो पहले थे लोग उनसे संतुष्ट नहीं हुए या किसी नियम के तहत उनको इस्तीफा देना पड़ा, और फिलहाल लोग क्या चाह रहे हैं, किनको कोटा देना चाह रहे हैं? कोटा तो वो नियम के तहत इस्तीफा दिए, लेकिन वो कानून को धोखा देते हुए 1 मई सन 2021 को प्रधान होते हैं और तब से वो कोटा बांटते रहे, यह जानते हुए भी कि जब मेरी पत्नी ही प्रधान है तो मैं कोटा नहीं बांट सकता। लेकिन वो 8-10 महीने कोटा बांटते रहे। बांटने के बाद से जो है वो संभवतः, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दिसंबर 21 को उन्होंने त्याग पत्र दिया। लेकिन तब से मई से लेकर के दिसंबर तक वो कोटा स्वतः बांटते रहे। उसके बाद जो है कोटा जो है ढोला ग्राम सभा से बांटना मतलब वितरित होता रहा 2 महीने तक। आप तो एक शिक्षित आदमी हैं, शाखा प्रबंधक जो हैं इस तरीके से घुमा फिरा करके और जो टाइम पास किए हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि किसी न किसी प्रेशर में वो हैं, किसी के द्वारा मना किया गया कि भाई आप न बनाएं, ये मौका मिल जाए कि एक ही है वो निर्विरोध हो जाएगा। तो यह तो पक्षपात रहा। भाई आप मौका दो, तो अगर नहीं दिया गया तो कितने दिन टालेंगे? हमें आप 10 दिन 15 दिन और मौका दे दें कि अब देखें कितना टालते हैं। बनाना ही पड़ेगा उन्हें। जब गवर्नमेंट का कानून ये कहती है कि नहीं समितियां ये बनेगी तो उन्हें मौका देना चाहिए। कौन दबाव दे रहा है ऊपर से? अब ये कौन है? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मैनेजर साहब का कहना था कि हमें ऊपर से पूछने पर कहे, हमें हमारे ऊपर का जो है ऊपर से आदेश है, दबाव पड़ रहा है, इसलिए हम खाता नहीं खोल सकते। वो बाध्य हो के लास्ट में कल शाम 4 बजे कहे वो। जी तो मांग क्या है? मांग आप लोगों क्या? मांग ये है कि हम लोगों को अवसर दिया जाए, समय दिया जाए और शाखा प्रबंधक महोदय को भी निर्देशित किया जाए कि अगर हम खाता। आप नियमावली पढ़े हैं, नियमावली के अंदर क्या समय देने का प्रावधान है? जी, समय देने का प्रावधान है नियमावली के अंदर, और हम यही चाहेंगे कि महोदय लोगों से कि वो लोग कुछ समय दें हम लोगों को, ताकि हम भी अपना समूह तैयार कर लें और प्रतिभागी बन सकें।
हर सरकारी कार्यों में एक लफ्ज़ बार बार आता है कि ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। आखिर ऊपर वाला कौन होता है जो निर्देशित करता है कि नीचे वालों का काम न किया जाए? और जिन लोगों के लिए बैंक या फिर सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं उन्हीं लोगों को, ख़ास तौर से जो गरीब होते हैं और निचले तबके के लोग होते हैं, उन लोगों को उससे वंचित रखने के लिए ऊपर वाला आदेश कर देता है। आखिर कौन है ऊपर वाला जो सरकारी बैंकों को या फिर थाने में या फिर और जगहों पर निर्देशित करता है कि आप लोग नीचे वालों का काम मत कीजिए? जिसका नतीजा ये हुआ कि इनका जो टाइम मिला था, टाइम कल पूरा होने वाला है और कल चुनाव होने वाला है, लेकिन खाता नहीं खुल सका है, जिसके वजह से जो एप्लीकेशन पड़ा है और जो जिसके वजह से चुनाव टला है वो मकसद पूरा भी नहीं होगा। और ग्रामवासी जो ग्राम सभा के लोग हैं उनके अंदर ऐसे ही एक विरोध की भावना रहेगी और ऐसे ही वो लोग नाराज़ रहेंगे कि किस तरीके से हमारा जो राशन की दुकान पहले जिनके पास थी फिर उन्हीं के पास चला जाएगा, जबकि प्रधानी भी उन्हीं के घर में है। अगर उनको समय दिया जाता है तो हो सकता है ये लोग अपने समूह का खाता खुलवा करके और अपने सही से चुनाव कराएं और खाता धारक जो उसमें रहेंगे उनमें से किसी को मिले कोटे की दुकान, फिर ग्राम सभा के लोग खुश रहेंगे। मोहम्मद अहमद के साथ मैं राशिद सिंह, कुशीनगर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।